हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी डी एस इंस्पायर जर्नी। अभी रिसेंटली में क्या हुआ है, हमारे जो पीएम हैं उन्होंने अपने बर्थडे पर लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की है। लॉजिस्टिक पॉलिसी है, उसका उद्घाटन किया है। लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह तक जो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसके बीच की जो प्रक्रिया है, यानी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम है, उसे लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक में काउंट करेंगे। और जो लॉजिस्टिक में जो हमारा बिल है ना, लॉजिस्टिक में हमारा जो खर्चा होता है ना पूरे साल में, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो हमारे जो जीडीपी है ना, उसका 13 से 14% होता है। 13 से 14% खर्च हो जाता है। 13 से 14% खर्च करके हम ना लॉजिस्टिक के मामले में ना 44वें देश हैं जो सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक पे खर्च करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक पे खर्च करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा ऐसे नहीं, कम वाले स्तर से ज़्यादा सबसे कम खर्च करता है जर्मनी। फिर ऐसे इस तरह से हमारा क्रम 44वें ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है। कम मतलब जब पहला जन्म जर्मनी है, ये मान लो जर्मनी 1 रुपया खर्च करता है, दूसरा देश 2 रुपये, तो हम ऐसे ना 44वें देश हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया किस तरह से हम 44वें देश हैं। तो हमारा लक्ष्य है लॉजिस्टिक पॉलिसी का कि 10 साल में, नेक्स्ट 10 ईयर में, नेक्स्ट 10 ईयर में हम ना लॉजिस्टिक पॉलिसी को अप्लाई करके ना 10वें देश बने, 44वें नहीं। क्योंकि हम अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा 13 से 14% सिर्फ लॉजिस्टिक कामों में ही, यानी ट्रांसपोर्टेशन में ही खर्च कर देते हैं। तो हमें ना ध्यान देना होगा चीज़ों पे कि अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे एयर, रेल गाड़ियाँ, मतलब रेल मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय है, जहाज रानी, फिशिंग रिलेटिंग है, इन सब चीज़ों को ना एक जगह बिठाया मोदी जी ने इस दिन, और ये पॉलिसी लॉन्च कर दी कि उन पे हमें ध्यान देना होगा। जैसे अभी नितिन गडकरी जी देख रहे होंगे, हमारे देश में काफ़ी अच्छा, मतलब सड़कों को लेके ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी जी ने कहा है कि चाहे वो ये दिल्ली यूपी वाला हाईवे हो या कोई भी हाईवे हो, उनकी ना मैक्सिमम स्पीड होगी ना 120 किलोमीटर प्रति हावर होगी। ठीक है। अभी तक किसी की भी नहीं है, मतलब गाड़ियों की जो मैक्सिमम स्पीड क्षमता है वो अभी तक 120 किलोमीटर किसी की भी नहीं है। और इसे ना मोदी जी ने नाम दिया, इस लॉजिस्टिक पॉलिसी पे मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अब ना चीता की स्पीड से भारत में लॉजिस्टिक चीज़ें, मतलब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा। तो चीता की स्पीड से क्यों कहा है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कंट्रोवर्सी चल रही है। मोदी जी के जो बर्थडे था उस पे 8 चीता लाए गए हैं नाइबिया से। कहाँ से लाए गए हैं चीता? नाइबिया से। नाइबिया की कैपिटल विंडॉक। विंडॉक, नाइबिया की कैपिटल विंडोक से 8 चीता लाए गए हैं हमारे इंडिया में। और जो लॉजिस्टिक का जिक्र ये नहीं कि आज पहली बार ही हुआ है। 2020 का जो हमारा बजट था, 2020 के बजट में, 2020 के बजट में लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया था। ठीक है, 2020 का। लेकिन चाहे हम कह सकते हैं कि कोविड पेंडेमिक की वजह से ये सब हुआ हो, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया हो, मतलब इतना निकल के नहीं आया था वो चीज़ें, पर अभी निकल के आ रही हैं चीज़ें। क्योंकि पीएम ने अपने बर्थडे पे कहा है कि देश में अब उद्योगों को मिलेगी चीता की स्पीड। क्योंकि कहीं ना कहीं उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करते हैं। मोदी जी ने कहा है कि मतलब ये स्पीड तो चीता की मिलेगी। क्यों कहा है? क्योंकि उनके बर्थडे पे चीता आए हैं, और चीता 120 किलोमीटर प्रति स्पीड से दौड़ता है। चीता के बारे में कहा जाता है, चीता ना अपने शिकार को ना 20 सेकंड के अंदर ही पकड़ लेता है, जिसमें से 10 सेकंड तो वो हवा में ही रहता है। तो अब देख लो आप कि 10 सेकंड तो सिर्फ हवा में रहता है 20 सेकंड में से, मतलब ये उड़ने वाला ही है। तो इस पे हमारे जो ये लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इस पे हमारे पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया है। पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया है। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि न्यू विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी फॉर, अब मैं आपको समझाऊंगा ये इनके लिए क्यों है। जैसे फार्मर्स के लिए क्यों कहा है? जैसे हमने देखा होगा, जो हमारे देश में जो फार्मर है वो सब्जियां वगैरह उगाते हैं, तो आधी चीज, मतलब 30% चीज़ें ना ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ख़राब हो जाती हैं। कि मतलब जैसे जयपुर से
जयपुर से चीज़ें बॉम्बे पहुंचानी है, अगर अच्छी सड़क ना होगी या अच्छा रेलवे कनेक्शन नहीं होगा तो मतलब उनमें पहुंचने में टाइम लगेगा, तो सब्जियां हैं वो तो ख़राब हो जाएंगी ना 1-2 दिन में। इसलिए अच्छी सड़क वगैरह इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है। एक्सपोर्ट में होगा, एक्सपोर्ट वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे मुंबई जाने में 10 घंटे लग रहे हैं सपोज दैट, तो 9 घंटे लगेंगे, तो मतलब वो अपनी स्पीड को सेम रखते हुए, जैसे वो टाइम वहाँ पे कंज्यूम मतलब टाइम बच रहा है, तो मतलब वर्क की अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। इस तरह से इसे कहा है मोदी जी ने कि उद्योगों को ना चीता की स्पीड मिलेगी। 17 सितंबर को लॉन्च किया है। कहाँ से आया है ये? नाइबिया की जो कैपिटल है वहाँ से आया है। याद रखना ये चीज़ें कि कहाँ से आया नाइबिया, क्योंकि किसी न किसी छोटे एग्जाम में पक्का पूछ लेगा, 1 डे एग्जामिनेशन होंगे ना उनमें। और जो चीता है वो हमारे देश में ना 8280 किलोमीटर दूरी से लाए गए हैं। ठीक है, ये नहीं कि पहली बार ही हुआ है ऐसा। अपना 70 साल बाद अपने देश में ना चीता आए हैं, मतलब इंडिया के एमपी में आए हैं ये 70 साल बाद ये चीता। और ये चीता होता है, मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है, अभी कमेंट करके बता दो कि चीता दहाड़ता है क्या। अगर चीता दहाड़ता है तो भी कमेंट कर दो, अगर नहीं दहाड़ता तो भी कमेंट कर दो। मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट अभी बताऊंगा। चीता दहाड़ता नहीं है, क्योंकि चीता ना बिल्ली की ही बड़ी प्रजाति है, हम उन्हें बड़ी बिल्ली बोलते हैं, तो वो ना बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर मतलब चिंचाते हैं या फिर भौंकते हैं। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।